तो ममता बनर्जी ने अंततः राजीव गांधी को याद कर ही लिया। और ममता बनर्जी ही क्यों, तृणमूल कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस पर उनको नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। ये वही ममता बनर्जी हैं जिनको राजीव गांधी ही राजनीति में लाए थे। अगर राजीव गांधी ना होते तो ममता बनर्जी ना होती। शुभेंदु अधिकारी जो आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता हो चुके हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि ममता बनर्जी ने किसे धोखा नहीं दिया, उन्होंने तो राजीव गांधी तक को धोखा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने बकायदा राजीव गांधी का नाम लिया था। ममता बनर्जी आज जो भी हैं वो कांग्रेस की वजह से है, लेकिन जब ममता दीदी सत्ता में थी हम उन्हें स्ट्रीट फाइटर के तौर पर जानते हैं, संघर्ष करने वाली एक नेता के तौर पर जानते हैं, और वो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जब उन्हें सत्ता मिली या जब तक वो सत्ता में रही, उन्होंने कांग्रेस का नुकसान करने में कोई कमी नहीं की। और ये बात सिर्फ आज की नहीं है, हम आपको बताते हैं सारी बात, लेकिन ममता बनर्जी के जीवन से आपको अवगत करा देते हैं। ममता बनर्जी 1970 में राजनीति में आई और एनएसयूआई में शामिल हुई। पश्चिम बंगाल में एनएसयूआई को छात्र परिषद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर उनके इतिहास पे गौर करें तो फिर 1975 में वो पश्चिम बंगाल महिला कांग्रेस की महासचिव बनी। बहुत कम समय में 1978 में वो जिला कांग्रेस कमेटी दक्षिण कोलकाता की महासचिव भी हुई, जनरल सेक्रेटरी। फिर 1984 का दौर आया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भाई ये ममता बनर्जी है, बड़ी मजबूत नेता है। राजीव गांधी से कहा, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, पूरे देश में सहानुभूति लहर बहुत तेज थी और जादवपुर की सीट थी। जादवपुर सीपीएम का गढ़ था, कोई कांग्रेसी वहां चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन ममता बनर्जी की जुझारू छवि को देखते हुए, जुझारू तेवर को देखते हुए कांग्रेस ने उनको मैदान में उतार दिया। राजीव गांधी ने उनको टिकट दिया। राजीव गांधी ममता बनर्जी से परिचित हो चुके थे। एआईसीसी के अधिवेशन में दोनों की मुलाकात हो गई थी। प्रियरंजन दास मुंशी और प्रणब मुखर्जी जैसे नेताओं ने इनकी मुलाकात कराई थी। और उसके बाद 1991 में भी ममता बनर्जी सांसद बनी। 84 में पहली बार बनी, 91 में दूसरी बार बनी और केंद्र में जो सरकार बनी ममता बनर्जी उसमें मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बनी। 1996 में भी ममता बनर्जी सांसद बनी कांग्रेस के टिकट पर ही। लेकिन इसके बाद उनका जो दिमाग है वो घूमने लगा थोड़ा, मतलब दिमाग आसमान पे चढ़ गया कि भाई हम 3 बार सांसद हो गए, सीपीएम का गढ़ है पश्चिम बंगाल, अब तो जो हूं वो मैं ही हूं। और उन्होंने जो अपनी मदर पार्टी, मातृ पार्टी कांग्रेस को अलविदा कह दिया, कांग्रेस को तोड़ दिया। और ममता बनर्जी ने क्या किया, अपनी अलग पार्टी तृणमूल कांग्रेस का गठन कर लिया। कब? 1997 में। और उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो गई, भारतीय जनता पार्टी की संगिनी और सहयोगी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ ममता बनर्जी की राजनीति शुरू हो गई और राजनीति सिर्फ सांगठनिक नहीं, चुनावी राजनीति शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एंट्री ममता दीदी ने ही कराई। लेकिन अब बताते हैं, ममता बनर्जी ने तो एंट्री कराई, लेकिन धीरे धीरे जब वो सत्ता के शीर्ष पर गई, मतलब कि पश्चिम बंगाल में जब उनको लगने लगा कि बीजेपी के साथ जाके वो सीपीएम को नहीं हरा पाएंगे, तो वो पुनः कांग्रेस के पास आ गई। कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने पश्चिम बंगाल में सीपीएम को हरा दिया। लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी ने खुद से ही बीजेपी को स्पेस देना शुरू कर दिया पश्चिम बंगाल में। क्यों? कि कांग्रेस कमजोर हो जाए, सीपीएम कमजोर हो जाए और मैं सेक्युलर वोटों को लेकर एक शत्र नेता बनी रहूं। लेकिन ममता बनर्जी का ये एक्शन, ये कदम आत्मघाती साबित हुआ। आत्मघाती साबित जितने क्षेत्रीय नेता हैं, ये सबक है, जितने भी क्षेत्रीय दल के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को पीछे करने की कोशिश की, कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की, सब खत्म हो गए। केजरीवाल सामने है, नवीन पटनायक सामने है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस तो है, जिस हाल में है वो आपके सामने है। कांग्रेस कमजोर हो गई, देश भी तो कमजोर हुआ। लेकिन आज जब राजीव गांधी की पुण्यतिथि आई, शहादत दिवस आया, तो ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनको श्रद्धांजलि दी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, उन्होंने भी राजीव गांधी को की शहादत को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता के मेयर
और तृणमूल कांग्रेस के विधायक फिरहाद हकीम ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजीव गांधी को नमन किया, उनकी शहादत को सलाम किया। सुदीप बंदोपाध्याय जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने भी राजीव गांधी को याद किया, नमन किया। इसके बाद नैना बंदोपाध्याय जो इस मुश्किल लड़ाई में भी चुनाव जीत गई, तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर विधायक हो गई, उन्होंने भी याद किया। मतलब कि जितने टीएमसी नेताओं के लगभग पोस्ट हमने देखे, उन सब ने याद किया। ये बड़ी बात है और ये कदम बताता है कि तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे ही सही कांग्रेस के रास्ते पर आ रही है और आने वाले समय में कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन होगा और वैचारिक रूप से दोनों एक हैं और आधार दोनों का एक ही है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के आधार पर दोनों दल बने। ये अलग बात रही कि राजीव गांधी ने जिन ममता बनर्जी को आगे बढ़ाया वो राहुल गांधी से कभी भी सहज नहीं रही। राहुल गांधी का हमेशा विरोध करती रही ममता बनर्जी, कभी मुखर होकर, कभी शांत होकर। राहुल गांधी के नेतृत्व को हमेशा चैलेंज करती रही, राहुल गांधी के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करती रही और इंडिया गठबंधन के भीतर खुद को हमेशा नेता साबित करना की होड़ मची रही और वो ममता बनर्जी खुद को करती रही। लेकिन राजीव गांधी को नमन करके उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जाएंगी या कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ आएगी। दरअसल जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से बहुत दिक्कत है, नहीं, कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से दिक्कत है। बताइए कांग्रेस ने कब कहा कि वो पश्चिम बंगाल में आगे आना चाहती है? नहीं, वह ममता बनर्जी को ही आगे रखना चाहती थी, तृणमूल कांग्रेस को ही आगे रखना चाहती थी। कांग्रेस ने कब कहा तमिलनाडु में कि वो लीड करना चाहती है? कांग्रेस वहां भी डीएमके के नेतृत्व में काम करना चाहती थी। कांग्रेस ने कभी दिल्ली में नहीं कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ वो आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहती है। कांग्रेस चाहती थी गठबंधन हो जाए, केजरीवाल पता नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे। नवीन पटनायक के साथ वही स्थिति हुई। बिहार में भी कभी कांग्रेस नहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती देती है, वो तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ना चाहती है उनके नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव आगे रहे, कांग्रेस पीछे रहना चाहती है। कांग्रेस कभी क्षेत्रीय नेताओं के वर्चस्व को, उनके नेतृत्व को, उनके जनाधार को चुनौती नहीं देती है, चुनौती यही लोग देते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आज है जिस स्थिति में, लेकिन क्षेत्रीय दलों का धीरे धीरे सफाया हो रहा है और क्षेत्रीय दलों का सफाया होना कोई बहुत देश हित में नहीं है। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात करते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं। और रह गई बात कि अगर ये सवाल आता है कि कई क्षेत्रीय दल जो है ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स करते हैं, तो अपने राज्य के लोगों के लिए अगर केंद्र की सत्ता को ब्लैकमेल करना मुझे नहीं लगता कि कोई गुनाह है। मेरे शब्दों में, मेरे विचारों में क्षेत्रीय दलों का भी होना ज़रूरी है, राष्ट्रीय दलों का भी होना ज़रूरी है। यह देश सबका है, तमाम राजनीतिक दल इस देश के हैं और यह देश हम सबका है और तमाम राजनीतिक दलों को स्पेस मिलना चाहिए। बहरहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस को साथ आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।